Hi guys, मेरा नाम है अक्षय and welcome to a TOTD by Akshay. So this is for the first time when I met somebody from the Indian Army and बचपन से ही I was very much fascinated that क्या लोगों का जज़्बा होता है उसमें जाने का, आर्मी में जाने का, क्या सोच के लोग जाते हैं, पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को आर्मी में भेज देते हैं एंड अदरवाइज इवन इफ यू आर इन अ कॉम्बैट देन व्हाट इज द सिचुएशन लाइक. सो आज हमारे साथ हैं गुनीत संधू. So he has served in the Indian Army for somewhere around 4 to 5 years, 4.5 years, and इनकी कहानी सुनेंगे थोड़ी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ जानने के लिए छोटी छोटी डिटेल्स की कैसी रही लाइफ एंड क्या हुआ. सो अ क्विक इंट्रोडक्शन फ्रॉम गुनीत अबाउट हिज लाइफ, अबाउट अभी वो क्या कर रहे हैं, कब उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी एंड हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस, उस पर भी आएंगे. थैंक यू अक्षय. सो जैसे आप मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है गुनीत, राइट. और उसके बाद अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करूं, सो मैंने ज्वाइन किया था आर्मी 2011 में. और सर्व किया था मैंने 2015 मई तक. देन सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट. उसके बाद ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल मैं बेड पे था. देन कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा. एंड फ्रॉम 2019 टिल डेट मैं अभी यहीं पर हूँ. और यस, बाकी जैसा आपने बोला कि अब भी हम क्या कर रहे हैं, सो पास्ट एक्सपीरियंस में मैं एक जवान था. अभी मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ. दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं. बट यस, वो जो टाइम था वो 4.5 साल अनबिलीवेबल. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि व्हाट मोटिवेटेड यू. मतलब हमें एक सिख सोल्जर को देख के जो प्राउड फील होता है एंड लगता है कि यहाँ अगर कोई सोल्जर है, कोई भी हो, नॉट इवन सिख सोल्जर, एवरी एनीवन, तो लगता है कि यार वी आर सेफ. बट व्हाट मोटिवेटेड यू, मतलब क्या ऐसी मोटिवेशन होती है जो कहती है कि नहीं मुझे जाना है बिकॉज आपको नहीं पता आपकी पोस्टिंग कहाँ हो जाए, कहाँ आपको भेजा जाए, या क्या मतलब वहाँ पे सिनेरियो कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी कोई कॉल जो है फैमिली को या किसी को भी कब लास्ट कॉल हो जाए, नोबडी नोज दैट. बट स्टिल व्हाट मोटिवेटेड यू, कहाँ से आपको लगा कि यार मैं जाऊँगा एंड आई विल सर्व जब तक मतलब माई बॉडी अलाउज एंड एवरीथिंग अलाउज. सो मोटिवेट की अगर मैं बात करूँ, सो मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड है वो भी आर्मी का ही है. सो मेरे दादा वो भी सिख रेजिमेंट में ही थे. और उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ आर्मी को ही डेडिकेट की थी. सो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं आर्मी में जाऊं. बट यस, सामने जो मेरे दादा थे, उन्होंने उन्होंने एक चीज़ देखी, बात बात किया, जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं कंसल्टेशन, राइट. तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे बात बात की. तो उन्होंने जब मुझे मेरा माइंड रीड किया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आगे मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, तो उसमें कुछ नहीं था. सो फिर वहाँ से वो एक मोटिवेशन उन्होंने मेरे अंदर डाली कि ओके, चलो, तुम्हारे लिए एक काम है, आप आर्मी ज्वाइन करो. प्लस एक रिस्पेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो एक सिख है, हिंदू है, राजपूत है. वेन एवर यू सी अ सोल्जर, यू आर सेफ. ठीक है, तो वहाँ से फिर वो एक मेरे अंदर जज्बा आना शुरू हुआ कि चलो, एक रिस्पेक्ट चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत आज अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें, सो काफ़ी लोग होते हैं जिनको ऑब्वियसली एक पे भी चाहिए, राइट. सरकारी नौकरी, पेंशन, सो एक सॉर्टेड लाइफ हो जाती है. बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक अलग जज्बा होता है कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है. सो मेरे अंदर वहाँ से वो चीज़ आई. फिर उसके बाद 2 साल की हार्डकोर प्रैक्टिस जो मेरे दादा ने कराई, 3 भर्तियाँ देखी मैंने. अनफॉर्चुनेटली किसी में भी नहीं हो पाया. सो फिर फैमिली रेफरेंस,
उसके बाद फिर मैं वहाँ गया। देन माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर 2011 से लेके मई 2015 तक। सो अगर हम बात करें कि आपकी ट्रेनिंग हुई होगी, ट्रेनिंग ऑब्वियसली अब सब जानते हैं बहुत हार्ड होती है, एंड ट्रेनिंग ख़त्म होते ही जब आप पहली बार अपनी यूनिट में जाते हो या आप जहाँ मतलब जैसे भी आपको स्टेशन किया जाता है, तो हाउ वाज़ योर फर्स्ट डे? मतलब कौन आपके दोस्त बने? कहाँ-कहाँ से आपकी रेजिमेंट में लोग आए हुए थे? किस तरीके का माहौल होता है वहाँ पे जब आप फर्स्ट डे जाते हो? एंड अगले कुछ दिन का माहौल, मतलब क्या लोग आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? आपको क्या-क्या प्रोवाइड किया जाता है? एंड कहाँ हुई थी सबसे पहली बात आपकी पोस्टिंग पहली? कि सो सबसे पहली बात, ट्रेनिंग के बाद जो कहते हैं कि ट्रेनिंग हार्ड होती है, नहीं, वो सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप सोच के चलोगे ये हार्ड है तो हार्ड है। अगर आप सोच के चलोगे कि नहीं, उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि आपको आगे जाके फ्यूचर में वो हेल्प ही करेगी, सो बहुत अच्छी लगती है। ऑब्वियसली गलती करोगे तो पनिशमेंट भी मिलती है, जो हमें मिली है। कुछ इंसिडेंट हुए थे, बट यस कि अगर मैं अपने दिमाग में उसको लेके बोलूँगा कि नहीं यार नहीं हो सकता, सो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे लैग कर जाऊँगा, तो वो फ़ायदा नहीं है मेरा। एंड उसके बाद जो मेरी पहली कमीशन हुई थी, मैं हुआ था जम्मू में। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ थी, जो मेरा बड़ी था टिल द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, मनप्रीत फ्रॉम बठिंडा। सो हमारी कमीशन साथ में हुई थी। सो हम लोग को इतनी कोई टेंशन नहीं थी कि हमें नए लोग मिलेंगे तो कैसे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं था। बस ईज़ी, 2 बंदे साथ में, ख़त्म, हमारी दुनिया आपस में ख़त्म। बस अब जो हमारे सीनियर होंगे, जैसा हमें बोलेंगे हम करते जाएँगे। तो आपको वो बड़ी मतलब असाइन करे गए थे, ये कब असाइनमेंट होता है यूजुअली कि आप जब जाते हो डे 1 पे ये चीज़ें हो जाती हैं एंड यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड टू होल्ड द फायर आर्म्स एंड एवरीथिंग, सो आपको वो भी वहीं पे ही असाइन होता है फर्स्ट डे पे? एंड कोई बेसिक वेलकम या कुछ ऐसा जो आपको याद हो कि यार, एंड आप कहाँ अपने यूनिट में आपने क्या-क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर करी? बाकी सुना तो बहुत होगा कि अंदर ऐसा होता है, वैसा होता है, बट कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा अरे यार दिस इज़ आल्सो न्यू, ये भी कुछ नया है। आपको सीईओ के बारे में आपने सुना होगा पहले, तो कौन मतलब कहाँ आपके सीईओ बने? और हाउ हाउ डू यू सी द रिलेशन ऑफ सिपाही विद द सीईओ? कैसा होता है वो? सो बडी असाइन नहीं होते, बस ये होता है कि हमारा जो हम फर्स्ट डे हमारा ट्रेनिंग का था, सो हम लोगों को एक पूरा बंकर मिलता है जिसमें बंक बेड्स होते हैं। सो मेरा बंक बेड नीचे वाला था, उसका ऊपर वाला था। दैट वाज़ द फर्स्ट डे कि हम लोग जब मिले थे, बस अब सेम बेड है हमारा, ऊपर नीचे, तो वो दोस्ती बनती गई, बनती गई, बनती गई। एंड वो फिर इतनी हो गई कि ओके यार अब देखा जाएगा। उसके बाद जब कमीशन हुए तो हाँ, थोड़ा-सा अजीब लगता है कि यार ओके यार हम सिख हैं और हमें जो कमांड कर रहा है वो कोई और है। बट यस, वो चीज़ अगर मैं अपने उस्ताद की भी बात करूँ तो वो भी ज़ाकिर खान थे, राइट। उन्होंने हमें एक मोटिवेट किया, उन्होंने हमें बताया कि इसको बोला जाता है इंडियन आर्मी, उसमें आपका कोई धर्म नहीं है, आपका सिर्फ एक धर्म है, विच इज़ इंडियन आर्मी, राइट। तो वहाँ से फिर वो एक जो सोच थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी कि हमें कौन कमांड करेगा, कौन नहीं करेगा। सो जो भी हमारा सीईओ है, वो एक तरीके से ही इज़ आवर फादर, ठीक है। जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है, एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है और एक अपना जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेम एक आर्मी में होता है। तो जो हमारे सीईओ हैं, हम अगर हमारी गलती तो हम मार भी खाएँगे, और अगर गलती नहीं है, उनको साथ कुछ हुआ है या हमारे साथ कुछ हुआ है, तो सबसे आगे वही खड़े होंगे। सो फिर वो अब जब जाते हैं तो नॉर्मली इसी तरीके से एक बॉन्ड बनता जाता है। और जो हमने स्टार्टिंग से हमारे ट्रेनिंग की डे 1 से सिखाया जाता है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो आपको ऑर्डर दे रहा है वो कौन है। आपका सीईओ है, सो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी।
जो बोल दिया पत्थर की जो लकीर। बोल दिया पता चले। परफेक्ट। तो यूजुअली आप इससे पहले कभी आई थिंक जम्मू मतलब उस सेक्टर में ज़्यादा नहीं गए होंगे, एंड अगर कभी लेट्स से गए भी होंगे तो एज अ सिविलियन गए होंगे। तो ऑब्वियसली इट इज़ रेड हॉट जोन जिसको कहा जाता है, जम्मू श्रीनगर। तो आपको जहाँ पोस्ट किया गया, तो डिड यू एक्चुअली फील दैट इट इज़ अ रेड जोन? एंड ऑब्वियसली दूर से सुनने में बहुत अलग चीज़ें होती हैं, एंड व्हेन यू आर प्लेस्ड इनटू दैट सिचुएशन जहाँ पे आपके लेफ्ट में, राइट में, हर जगह आपके भाई खड़े हुए हैं वहाँ पे, सोल्जर्स, एंड आपको दिख रहा है कि यार यहाँ कुछ तो अच्छी खासी गड़बड़ होती है कभी भी। एंड हाउ वाज दैट फीलिंग कि जब आपने उस लोकेशन को पहली बार देखा, और क्या लोकेशन थी, इफ यू कैन टेल अस दैट? जब पोस्टिंग हुई, बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एक सोच, पहले तो कभी हम जम्मू गए नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम था हमारा। और जो दिल में होता है, जो स्टार्टिंग में होता है, रेड जोन, सबको पता है। और क्या हालात है वहाँ पे वो भी सबको पता है। बट उस हालात का जो एक अंदर अभी भी नॉर्मल सिविलियंस के अंदर होता है कि यार वहाँ पे डर है, कभी भी गोलियाँ चल सकती है। सो ये जो डर होता है, ये हमारी ट्रेनिंग के फर्स्ट डे से ही निकाल दिया जाता है। तो जो हमारे उस्ताद थे, उनका जो एक ही लाइन थी स्टार्टिंग की, ओके, यहाँ पर आ गए हो, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम कौन सी गोली पे तुम्हारा नाम लिखा होगा तुम्हें भी नहीं पता। सो वहीं से वो डर निकल गया। और जिसकी हमने 12 महीने तक एक प्रैक्टिस की है, और जब वो चीज़ करने के लिए मिले, तो एक एक्साइटमेंट फील हुई थी, ना कि डर। ओके, हम लोग खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे यार हम जाएंगे कुछ। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक नॉर्मल, अगर मैं बात बताऊं तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, बट एक्चुअल जो मज़ा प्रैक्टिकल में आता है और उस प्रैक्टिकलिटी से जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो बहुत मज़ेदार थी। तो उसमें डर नहीं था फिर। एक बार जब आप पहुंच गए, कमीशन हो गए, हाथ में आपके आ गया आपका सबसे प्यारा दोस्त, आप टॉप पे हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है, जस्ट गो एंड एंजॉय। आपने मतलब यूजुअली आपकी ड्यूटी आवर्स कितने होते थे, और क्या अब कभी आपको कहीं शक हुआ तो ऐसा हो रहा है कि एक्सटेंड हो रही है वो? आप मतलब क्या क्या एक सोल्जर अपना लेके जाता है अपने बैग्स में यूजुअली? ऑब्वियसली डोंट रिवील द नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट जनरली मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मैं अभी जा रहा हूँ 6 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा, या वही चीज़ एक्सटेंड भी हो सकती है, तो मैं अपना खाना थोड़ा एटलीस्ट पैक करके ले जाता हूँ? क्या पता ये कितना एक्सटेंड हो सकता है मेरी पेट्रोलिंग, क्योंकि वहाँ कभी कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। नॉर्मली हमारा एक रैक होता है हमारे साथ, और हमारा एम्यूनेशंस होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कि ड्यूटी के आवर्स की, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग पेट्रोलिंग पे निकले, कुछ सस्पिशियस अगर नज़र आता है, सो हम लोग को वहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ता है। और वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल सिचुएशन जज करने में, देखने में कि क्या है वहाँ पे, एक्चुअली कितना भी टाइम लग सकता है। सो आपको प्रिपेयर रहना होता है, दैट्स इट। सेकंड चीज़ कि अगर आपको शक है, सो आपको पहले ही, जैसे मैंने बताया था, पहले ही हम लोग बैकअप के लिए कॉल कर देते हैं कि वी नीड अ बैकअप। सो जब तक बैकअप नहीं आता और जब तक हमें सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हो रहा है वहाँ पे या क्या हो सकता है, सो हम लोग को वो होल्ड करके रखनी पड़ती है। इट कुड बी अराउंड फॉर 9 आवर्स, 12 घंटे, 24 घंटे, कुछ भी हो सकता है। सो वहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स आपके डिफाइन नहीं है कि आपको सिर्फ 6 घंटे ही आपकी पेट्रोलिंग करनी है, नहीं। सो प्रॉपर डिपेंड करता है, डिफाइन करता है और डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है उस टाइम पे। सो आपने कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन देखी है दैट ठीक है, यू हैव गॉन फॉर पेट्रोलिंग, एंड ठीक है किसी भी यूनिट को वो सस्पिशियस जगह लगी, एंड एनी डिफरेंस दैट यू कैन मेक आउट कि यार आप में, आपकी जो यूनिट थी एंड जो राष्ट्रीय राइफल्स आती हैं, या पैरा एसएफ कभी आपने देखी हो वहाँ पे मूव करती हुई, तो क्या आपको डिफरेंस लगा उसमें कि यार आई विश आई कुड हैव बीन देयर एट दैट सिचुएशन? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता होगा, वो बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती होगी, एक एक माइन्यूट डिटेल सिखाते होंगे उन पैरा एस एफ में, बट आपका भी कभी मन था उसमें जाने में? एंड यूजुअली क्या डिफरेंस आपको लगता था कि आपकी जो
आप सिपाही थे एंड जब आप देखते थे आरआर को कभी मूव करते हुए, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? सबसे पहले यस, जो मैंने जब आर्मी ज्वाइन की थी तो उसके बाद जो मेरा एक पहला गोल था कि मुझे पैरासाफ ज्वाइन करनी थी। उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 साल देने थे। सो हाँ, मेरा टारगेट था पैरासाफ जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पहुँच नहीं पाया। और आरआर में और पैरासाफ में और नॉर्मल इन्फेंट्री में जो डिफरेंस है वो ये है कि हम भी एक बाउंडेशन में रहते हैं, उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। आरआर की बात करोगे तो जो भी मेजर शूट आउट्स होते हैं वहाँ पे, वो नॉर्मली आरआर हैंडल करती हैं। और जो उस अब जहाँ पे आरआर की भी लिमिट ख़त्म होती है वहाँ पे भी पैरासाफ आते हैं, जिनकी ऑब्वियसली कोई भी लिमिट नहीं है। उनसे आप भिड़ भी नहीं सकते हो किसी भी चीज़ में। सो हाँ, उनका थोड़ा सा ऑरा और थोड़ा अच्छा होता है। नॉर्मल इन्फेंट्री से अगर बात करूँ तो आरआर जब आपके कंधे पे फ्लैप लगते हैं आरआर के, आपकी रेजिमेंट के साथ, सो एक जो ऑरा होता है वो और थोड़ा बढ़ जाता है। और हाँ, लोग देख के एक बार के लिए और कांप जाते हैं कि यार नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब आरआर आ गई। बट यूजुअली जब आरआर यूनिट्स और कुछ आते होंगे तो कभी ऐसा लगता है कि यार काश मैं उनकी सिचुएशन पे होता और मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होता किसी मिलिटेंट से या किसी से भी, एंड अगर आज मैं अभी इधर खड़ा हूँ थोड़ी बाउंड्री के पीछे एंड दे आर डूइंग द प्राइमरी ऑपरेशंस, बट लगता है कि यार एक मौका मिला तो मैं भी उस जगह पे जाना चाहूँगा जहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट हो और ठोको। ऑब्वियसली ये तो आपका जो भी रिक्रूट हो रहा है, जो भी रिक्रूट हो रहा है, तो उसका एक मोटो तो होता ही है कि नहीं, एक बार किसी ना एक के बिल्कुल सामने तो जाना है, वो चीज़ फील करनी है, राइट। सो हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली नाम आरआर में थे तो उस लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं पाए। बट हाँ, हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस किए हैं जहाँ पे हमारे साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा जो इमेजिन कर सकता है। अ, अभी अगर मैं बात करूँ पहलगाम अटैक, राइट, तो लोगों ने सिर्फ कुछ ग्लिम्पसेस सुने होंगे शॉट्स के, राइट। आप वो फील करो जो नॉर्मल लोग कहते हैं कि यार नहीं, वॉर कर दो, कर दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो। आप कभी अगर उस सिचुएशन में जाओगे तो जब वो आवाज़ सुनोगे, आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। क्यों? आप अभी भी अगर आप कुछ क्लिप्स देखोगे वो पहलगाम अटैक की, तो जो शॉट्स फायर हो रहे हैं उनकी आवाज़, वो कहाँ है, उनकी आवाज़ कहाँ तक आ रही है। और जब एक ऑपरेशन होता है, सो ऑपरेशन जो होता है वो, अगर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है तो मैक्स टू मैक्स 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो उस टाइम पे जो हालात होंगे, जो नॉर्मल सिविलियंस कहते हैं कि ऐसे, सो बहुत डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल बहुत मतलब हमें भी एज अ सिविलियन जब हमें कुछ ट्रेनिंग का नहीं पता, हमें भी ऐसा लगता है कि यार हम भी चले जाएंगे, मतलब हाँ ज़रूर एक बार को कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर चले जाएंगे, बट उस सिचुएशन में ना कभी हमने किसी की कभी फायरिंग की आवाज़ सुनी है, ना उसको पास से भी नियरेस्ट भी कभी कोई फील नहीं किया है कि क्या होता होगा, कैसा होता होगा। तो वो सोच ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है सिविलियंस में भी, बट वो जो फील कर सकते हैं वो सिर्फ फ्रंट लाइन पे जो हैं वो ही कर सकते हैं। बट नाउ कमिंग आपके ऑपरेशंस पे आने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा दैट हाउ इज़ दैट फीलिंग दैट एवरी डे व्हेन यू वेकिंग अप obviously with your buddies and all your friends, do you ever have this realization या फिर कभी भी कि मे बी today can be my last breakfast with this guy or that guy is thinking यार जब बस जी लो जैसा भी दिन है, let's live it with full joy। तो वो कैसी फीलिंग होती है, कभी ऐसी सोच आई है, वो सोच आपकी ट्रेनिंग में ही हटा दी गई?
ऑब्वियसली ये तो हमारे माइंड में रोज़ अगर हम सुबह उठ रहे हैं, तो सबसे पहले तो थैंक्स करो अपने भगवान का कि ओके तूने आज हमें जगा दिया। एंड यस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारा ट्रेनिंग का पहला दिन था तभी बता दिया गया था कि कभी भी, अभी आप अपने बडी से मिल रहे हो, वो गया है पेट्रोलिंग पे, हो सकता है उसकी बॉडी आए। सो यू नेवर नो कि कब आपके साथ क्या हो जाए। सो हाँ, लोगों को लगता है कि यार वो बहुत, आर्मी वाले जो होते हैं वो बहुत थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट? नहीं, वो अपनी लाइफ को प्रॉपर इंजॉय करते हैं उस जगह पे। सो हाँ, ये अब कुछ चीज़ें होती हैं कि माइंड में रहती हैं, तो रिग्रेट भी होता है कभी कभी कि वो चीज़ कर लेनी चाहिए थी। बट यस, के जब भी सुबह उठ रहे हैं, सो सबसे हंसते खेलते मिलते थे, क्योंकि इवन नोबडी नोस कि क्या पता अभी हम मिल रहे हैं, अगले बार या 1 घंटे के बाद वो बंदा ही ना रहे। सो ये चीज़ चलती रहती थी हमारे में। तो नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। अभी तो हमने थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में पूछा, बट हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन जहाँ पे यू लॉस्ट योर बडी एंड यू मेट हिम इन द मॉर्निंग, या फिर कभी भी रात को डिनर साथ किया हो या कुछ, एंड एनी, आई मीन इफ दैट सिचुएशन हैज एवर हैपेंड, आई पर्सनली डू नॉट नो कि ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ, बट इन केस हुआ है तो हाउ वाज द कॉन्वर्सेशन? क्या पूरा पूरा वो दिन किस तरीके से निकला, एंड वो क्या सोच थी कि यार कल इसके साथ खाना खाया, ये बात कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ वो सिचुएशन? अ, जिसकी बात मैं बताया, जो मेरा बडी था, साथ में हमारी कमीशन हुई, हम तो दोनों साथ में ज्वाइन हुए, साथ में हमारी ट्रेनिंग हुई, साथ में हमें पोस्टिंग मिली। सो यस, मंडे, सॉरी, उस दिन हम लोग उठे, एज यूजुअल जो भी हमारा रूटीन होता है किया, पेट्रोलिंग पे निकले। सो आगे वी नो के उस दिन जब हम जा रहे थे, सो वी नो के एक जगह पे हम लोग को जाना है जहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी स्पॉट हुई हैं। सो हम लोग गए, हम लोगों ने देखा, प्रॉपर हम लोगों ने पूरी सिचुएशन को देखा। देन जब वो चीज़ सामने हुई, सो यस, फिर दोनों तरफ से काउंटर फायर शुरू हुआ। उस दौरान जो दो चीज़ें हुई थी, पहली चीज़, बहुत हम लोग एक जॉयफुल नेचर में का उस सिचुएशन में भी हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, और एक मस्ती मजाक भी चल रहा है, हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि ओके यार, कोई किसी के मन में वो स्ट्रेस ना हो कि क्या हो रहा है। पहला इंसिडेंट कि मेरे पहली बार जो मुझे सुन्न हुआ मेरी बॉडी, वो मेरी लाइफ का पहला टाइम था जब मेरे कान के पास से एक राउंड निकला था। सो ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए मैं ऐसा था, खत्म, कि क्या हुआ, उस सोच में ही मेरे 5 मिनट निकल गए। देन उसी फाइट में आई लॉस्ट माई बॉडी, एंड दैट सिचुएशन, अगर मैं उस सिचुएशन की बात करूं तो शायद कभी उस चीज़ से मैं निकल नहीं पाया। बिकॉज फैमिली के बाहर जब आप ऑब्वियसली आर्मी में ज्वाइन हो चुके हो, सो आपको 1 साल में सिर्फ 60 दिन की छुट्टी मिलती है, 90 दिन की छुट्टी मिलेगी, 1.5 साल, और सॉरी 1.5 महीने की छुट्टी मिलेगी। सो उसमें भी जब आप घर आते हो तो आपको दूसरे काम होता है, तो फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं होता जितना टाइम आप अपने बडी के साथ स्पेंड कर रहे हो, वो पूरा साल एक स्पेंड कर रहे हो। दिन रात, खाना, हर चीज़ जो आप साथ कर रहे हो, वो एक फैमिली के बाद आपकी जो दूसरी फैमिली है, जो एक्चुअल फैमिली मानी जाती है, फिर वो आपकी रेजिमेंट होती है, आपकी यूनिट होती है। तो उसमें भी जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब आपकी आंखों के सामने आप उसे खो दो, सो वो जो सिचुएशन होती है, आई डोंट थिंक कि कोई इमेजिन भी करना चाहेगा। बट यस, ही गॉट शॉट, उसके थ्रोट पे शॉट लगा था। कहाँ पे? बिल्कुल, मतलब ये था, हम लोग, वो यहाँ खड़ा है, हम बगल में खड़े हैं, हम
जो भी ऑपरेशंस होते थे हमारा एक होता था कि भाई साथ में रहेंगे, कुछ भी हो जाए, तो हम साथ में ही रहते थे। सो आई वाज़ जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड हिम। वो खड़ा हुआ, शॉट आया, राइट, और वो मेरे हाथों में था। एंड वो जो एक टाइम था, आई आई थिंक कि शायद वो 1 सेकंड पहले अगर मैं उसको नीचे कर लेता तो शायद वो बच जाता। रिग्रेट रहता है दैट आई लॉस्ट माय बॉडी। मेरा वो साथ, जिसके साथ पता नहीं कितनी ही चीज़ें, कितने ही मोमेंट्स मैंने शेयर किए होंगे, तो वो जब वो जाता है, वो गया, सो वो सिचुएशन, वो एक फीलिंग मैं शायद कभी शेयर नहीं कर पाऊंगा एक्चुअल में जो हुआ था, बट यस, क्योंकि स्ट्रांग दिखाना पड़ता है अपने आप को। यस। बट यू ऑल्सो सेड कि आप उनके लास्ट राइड्स पे भी गए थे, एंड obviously it would be very painful for a family to have that flag in their hands. वो उसका वेट ही इतना भारी उस टाइम लगता होगा. बट अगेन कमिंग बैक टू दैट कि डिड यू टेक अ ब्रेक, कि आपको ब्रेक मिलता है उस ट्रॉमा से आने के लिए वापस, या फिर यू आर अगेन सेंड टू अनदर पेट्रोलिंग, इमीडिएट होता है ये सब, या फिर उसमें कोई ब्रेक नहीं है कि यार आपका थोड़ा मेंटल जो भी ट्रॉमा हुआ है उससे थोड़ा निकालें, कोई थेरेपी या कुछ, और यू जस्ट अगेन सेंड टू पेट्रोलिंग? बिल्कुल, देखिए, नॉर्मली क्या होता है जब होता ऐसा कुछ, अगर मैं नॉर्मल फैमिली की बात करूँ तो सबको ब्रेक चाहिए होता है, बट हमारे केस में वो ब्रेक नहीं होता। ओके, ये चीज़ हो गई, हमें दुख है, आपको दुख है, बट आप उस दुख को लेके बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वो दुख को लेके बैठ गए तो आप अंदर से कमज़ोर हो जाओगे, और अगर आप कमज़ोर हो गए तो आप किसी काम के नहीं हो। सो इमीडिएट उसके लास्ट राइड्स के बाद जैसे हम अगेन, मैं पेट्रोलिंग टीम में था, सो हम नॉर्मल फिर से वो पेट्रोलिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी। सो आर्मी में ऐसा कोई वो नहीं है कि ओके आपका बेस्ट बडी चला गया, आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आप कैसे अकेले सर्वाइव करोगे, नहीं, ज़िंदगी है, रुकती नहीं। सो उस चीज़ को वो लोग कंटिन्यू रखते हैं कि ओके, अब थोड़ा आप मूव ऑन करो, और टूटना नहीं है। बट यूजली ऐसी अगर सिचुएशन किसी के साथ होती होगी तो आई एम 100% श्योर उसके बडी में तो खैर गुस्सा होता ही होगा, और ऑब्वियसली उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं, पूरी कंपनी होती है, और भी लोग होते हैं, एक गुस्सा हो जाता है कि यार इसको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक मिलिटेंट है, 10 लोग ऑब्वियसली फायरिंग कर रहे होंगे, किसकी गोली लगी, सब चाहते हैं कि मेरी लगे, मेरा किल हो, या कुछ चाहते होंगे, बिकॉज अगेन वी आर सिविलियंस, वी कैन नॉट से दैट कि क्या फीलिंग होती है, बट स्टिल हाउ डू यू अवेंज दैट मोमेंट कि यार वो दिमाग में है, जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक uh, वो शांति नहीं मिलेगी उस चीज़ की, या लेना ज़रूर है बदला? तो कोई ऐसी सिचुएशन लगी आपको कि कोई मिलिटेंट से इतना ज़्यादा क्लोज आए, एंड इफ़ यू कैन शेयर दैट? उसी ऑपरेशंस की बात है, जब उसको गोली लगी थी, सो ऑब्वियसली हम लोग एग्रेशन थोड़ा और बढ़ जाता है। सो एग्रेशन फिर ऐसा होता है कि आप देखते नहीं हो। सो एट द एंड नॉर्मली क्या होता है कि आप इन्फॉर्म करते हो सरेंडर करने के लिए कि आप सरेंडर करें। सो जब ऐसा कुछ होता है तो वो सरेंडर वाली बात दिमाग में आती नहीं है। सो वी वर 3, और हमने एक को भागते हुए देखा, शॉट मारा जब वो गिरा। सो गुस्सा निकालने के लिए जितनी मैगजीन्स थी हमारे पास, तीनों के पास, वो सारी खाली कर दी थी। हाँ, तो बस तो ये था कि जैसी वो खाली हुई, थोड़ा सा सुकून मिला। ऑब्वियसली सुकून नहीं मिल सकता प्रॉपर, बट एक अ, थोड़ी सी एक शांति मिली कि शायद इसी की गोली हो जिससे वो मरा है। तो 3 बंदे, तीनों के पास जितनी जितनी मैगजीन थी सब खाली हो गई थी। अब आप सोच सकते हो उसका क्या हाल हो, उस गुस्से में उस मिलिटेंट का क्या हाल हुआ होगा।
Very very hard situation to be in. मतलब I'm just imagining, and मतलब without all this training and jazba, I don't think it's easy to even stand out there with a gun in your hand and expecting anything to happen at any time. uh Coming to the situation, obviously, what happened to you? Abhi tak we haven't discussed that why did you leave the army in 4.5 years, and आप आपका जिस जो भी लास्ट दिन था आर्मी में, सो क्या हुआ था आपके साथ, एंड जब आप गए, ऑब्वियसली आप कब उठे हैं, कुछ आइडिया आपको? हाउ वाज द लास्ट डे, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट? सो इन द सेम ईयर जिस टाइम मेरा बडी आई लॉस्ट माई बडी, उसी सेम ईयर में भी हम दोबारा से एक सेम मिशन पे ही थे, ऑपरेशन में थे, जहाँ पे बैकअप के टाइम पे ऑब्वियसली जो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही थे वहाँ पे। सो उस इन्फॉर्मेशन के बाद जब हम जो हमारी काउंटर फायरिंग चल रही है, ऑब्वियसली वी नीड बैकअप। सो बैकअप के बाद जब हम वापस आ रहे थे, ऑब्वियसली मुझे भी जब मेरा एमओ ख़त्म हुआ तो मुझे बैकअप के लिए वापस आना था। सो आई वॉज गॉट शॉट, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। एंड जब मैं उठा हूँ सो बेड पे था, एंड मेरा जो लोअर पार्ट था, मेरी लोअर बॉडी थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी। सो ऑब्वियसली जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, सो क्या हुआ, कब तक था, कब उठा हूँ, तो डॉक्टर्स ने बताया 23 से 24 दिन हो चुके हैं। सो जब मेरी आँख खुली है, जो जो भी मेरा ऑपरेशन हुआ और जो भी मेरी ट्रीटमेंट चल रहा था उस टाइम पे, मैं 24 दिन के बाद उठा था। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉर 2.5 years, 2.5 साल मैं बेड पे ही था, बिकॉज मेरी लोअर बॉडी ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसमें नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मल बुलेट, राइट, जो कि एक रिवॉल्वर या ग्लॉक की होती है, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ इंच की होती है। ह्यूज इम्पैक्ट स्टिल, बट एक के की अगर मैं गोली की बात करूँ, सो विदाउट शेल 3 इंच की होती है। इट वॉज लाइक दिस बिग। और एक चीज़ अच्छी भी लगती है कि वो पार नहीं हुई, क्योंकि शायद अगर मेरी बॉडी से पार हो जाती तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता, स्टक हो गई। बट स्टिल उसका भी कॉन्सिक्वेंस कि मेरी L5 जो बोन थी वो टूट गई थी, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के मेरी नर्व्स में चले गए थे, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गई। और वही रीज़न था कि मैं 2.5 साल तक बेड पे था। तो यस, और इस चीज़ का एक रिग्रेट ये रहता है कि शायद उस ऑपरेशन पे जाने से पहले मैं अपने घर वालों से एक बार बात कर लेता, क्योंकि एज आई पहले भी डिस्कस हुआ है कि नेवर नो कि आप जा रहे हो, वापस आओगे या नहीं आओगे। सो वो एक रिग्रेट हमेशा मेरे दिल में रहता है कि अगर शायद मैं उस दिन नहीं बचता तो लास्ट टाइम भी मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाता। हेवी हेवी, वेरी हेवी। बट अगेन, आपको कभी मतलब मौका मिला कि आपको वापस बुलाया जाए आर्मी में? ऐसा पॉसिबल होता है, या फिर मतलब कभी और कोई पोजीशन दी हो, या फिर उन्होंने कहा हो कि यू बिन शॉट, या यू आर नॉट फिट टू फाइट अगेन और बी इन दैट रेड जोन, तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ दी जाती है, और यू आर स्ट्रेट अवे आउट फ्रॉम द आर्मी? ऑब्वियसली जब आप फाइट फिट नहीं होते हैं, सो आपको एक सर्विस जॉब दी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन, राइट। बट मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि मैं ऑफिस जॉब कर पाऊँ। एंड एज आई सेड के 2.5 साल बेड पे रहने के बाद, सो मैं नॉर्मली वैसे भी एक उस फिट कैटेगरी में नहीं आता कि मैं जाके कॉम्बैट एरियाज में जा पाऊँ। तो जो चीज़ मुझे ऑफ़र हुई थी, मम्मी और मेरे दादाजी दोनों को ही पसंद नहीं थी।
सो दैट्स व्हाई आई टुक रिटायरमेंट। बिकॉज़ मैं उस जिस चीज़ को मैंने जिया है, मैं उसी में जीना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहता कि मैं कहीं अब वो चीज़ छोड़ के किसी और चीज़ में जाऊँ। यूनिफ़ॉर्म होगी आपके पास, बट अगर आप वही चीज़ नहीं कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक कोई भी अपने उस मन से वो चीज़ करता है। But still, if given a chance, would you go back? And डू यू स्टिल हैव दैट रिग्रेट? आपने बताया वैसे, बट है वो रिग्रेट कि यार आज भी अगर मैं 2026 में होता तो आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑप सिंदूर और मेनी अदर ऑपरेशंस दैट द आर्मी हैज डन, बिकॉज यूजुअली आर्मी में अगर कोई जाता होगा तो हमें तो एक कंट्री पता है जिससे यूजुअली चलती रहती है फाइट। एंड डू यू थिंक दैट अगर if you would have been involved you would have been very proud firing across the border this time? अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई होती तो? ऑब्वियसली आप मुझे छोड़ो, आप कोई भी अगर वेटरन है, आप उनसे पूछोगे कि अगर आपको चांस मिलता है दोबारा वो होल्ड करने का, जो एक ऑरा आपके हाथ में जब आता है, वो जो आपका दोस्त आपके हाथ में आता है, उसको होल्ड करने का दोबारा मौका मिले, तो ऑब्वियसली कोई मना नहीं करेगा। एवरीबडी वांट्स टू यू नो टेक दैट प्राइड कि नहीं साला, अगर मैं था मेरे हाथ में, तो अगर मैं अपनी लास्ट सांस भी ले रहा हूँ तो मेरे हाथ में होना चाहिए वो। यस, वो चीज़ होती है, और अगर मुझे दोबारा से ऑप्शन मिले तो आई वुड लव टू। पहला प्यार कह लो, सो पहला प्यार कभी कोई भूलता नहीं। अगर वो वापस आता तो आप चले भी जाते हो। सो सेम, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो जाऊंगा। एंड यस, अगर मैं होता और अभी जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, आई वुड लव टू, क्योंकि जितना हम लोगों ने देखा है, जितना सुना है, ठीक है किसी नॉर्मल सिविलियन से दुश्मनी नहीं है, बट यस, अगर आप चढ़ के आओगे तो जैसा हमारे ग्रंथ में भी लिखा है, आप चढ़ के आओगे, आप प्यार से आओगे तो आपको प्यार मिलेगा, चढ़ के आओगे तो ख़त्म कर देंगे। सो सामने से कोई भी दिख गया इस हालत में कुछ कर रहा है, बिना हिचक, बिना कोई सेकंड थॉट, फायर। आजकल जैसे हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि आजकल क्या मतलब हम सालों में सुन रहे हैं अबाउट द पीओके कि इंडिया को ले लेना चाहिए, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी कि मतलब आज चले आओ एंड यू कैप्चर दैट, अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, जियो पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड। बट आपको इसमें आर्मी में जब कभी बात होती है, यूजुअली ये टॉपिक में भी ज़रूर कभी बात हुई होगी, तो अगर कल को आर्मी को बोल दिया जाए टू गेट दैट पीओके, do you think that the army would be fully involved and we can take without much damage? Obviously damage would be there on both sides, but still the army would simply go and take it. I mean nothing is easy, but still as a civilian अगर हम पूछें कि वो जज्बा था उस टाइम भी और आज भी, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो वो बात कभी होती हो तो? सबसे पहले तो एक ये पॉलिटिकल मैटर है, तो इसमें अगर हम ना ही जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। बट यस, आपस में बात होती रहती है कि अगर कभी चांस मिला, ऑर्डर्स हुए, तो सब तैयार है। उस चीज़ में तो कोई सेकंड थॉट किसी के दिमाग में है आता ही नहीं है, या है ही नहीं। बस ऑब्वियसली हम भी बाउंड हैं, जब तक ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे सो हम भी कुछ नहीं कर सकते। सो गॉड नोस, बाकी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नोस कि कब देते हैं वो ऐसा कुछ फरमान जिससे जो चीज़ हमारी कब्जे में है वो छूट पाए। We'll end this discussion, not a proper podcast, we'll call it, until and unless we don't have a proper setup. But still, this is some discussion that I wanted to have with Guneet since long, because I have heard his stories and I wanted to share it with a lot of other people who are willing to know about all these operations and every thing, daily things that are happening with the Sipahis एंड एवरीवन। दो हमने बहुत सारे पॉडकास्ट एंड वीडियोस देखी हैं जहाँ पे कर्नल्स, मेजर्स, पैरा एसएफ आ रहे हैं,
but this is, I think, for the first time when we are taking any discussion ahead with a Sipahi, a Jawan. Yes, and I would like to thank Guneet for sharing all his experiences. I mean, it is not very easy to recall all those horrific and obviously eventful and joyful memories, to call them back again, to recall them. So, thanks a lot, Thanks. Thank you. Guneet. We'll end this here. Thank you, guys.